सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 8th क्लास। सब्जेक्ट हमारा साइंस टॉपिक है। आज का हमारा संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक। इससे पहले वाली क्लास में भी अपन संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने तुम्हें संश्लेषित रेशों के बारे में बताया था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे प्लास्टिक। चलिए देखते हैं प्लास्टिक क्या होती है। घर में प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी वस्तुएं होती है जो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक होता है। बहुलक का मतलब पॉलीमर। पॉलीमर बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। मैंने कल इसमें अगले वाली क्लास में बताया था। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में रेखीय होती है तो कुछ में क्या होती है, तिर्यक बंद या क्रॉस बंद होती है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी आकारों की संभव हो सकती है। प्लास्टिक जो होती है उसको आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, इसे मतलब पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगों में रंगा जा सकता है व पिघलाया जा सकता है। इसे बेलनाकार चद्दरों में भी बदला जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक की वस्तुओं को सरलता पूर्वक मोड़ा जा सकता है, जबकि कुछ जो होती है प्लास्टिक उसको मोड़ने पर वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। हम एक प्लास्टिक की बोतल को गर्म जल में डालते हैं। जैसे ही हम एक प्लास्टिक की बोतल को लेंगे और उसको गर्म जल में डालेंगे तो उसका आकार क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। तो परिभाषा लिखते हैं, ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर क्या है ये, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक परिभाषा लिखना, ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर वह आसानी से विकृत हो जाती है। अर्थात उसे सरलता पूर्वक, उसे क्या किया जाता है, सरलता पूर्वक मोड़ा जा सकता है। क्या कहलाती है, थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर वह आसानी से विकृत हो जाती है और उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, वो क्या, कौन सी प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। ठीक है, इसके उदाहरण भी है। चलिए देखते हैं उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक के, पॉलीथीन और वह पीवीसी। इसकी फुल फॉर्म है पॉली वाइनिल क्लोराइड। इसकी फुल फॉर्म है ये पीवीसी की। लिख लेना इसको भी। ठीक है, इसके बाद है इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। इसके बाद है दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे भी है जिन्हें एक बार सांचे में अगर ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, मतलब इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। चलिए परिभाषा नोट करना। थर्मोसेटिंग
प्लास्टिक क्या होता है इसमें? एसी प्लास्टिक, जिसे एक बार सांचे में ढालने के बाद ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। उसमें तो क्या है, ऊष्मा देकर नर्म किया जा सकता है, मुलायम किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। एसी प्लास्टिक क्या कहलाती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में ढालने के बाद ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है, ऐसी प्लास्टिक क्या कहलाती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। और इसके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। उदाहरण भी लिख लेते हैं इसके। थर्मोसेटिंग के उदाहरण है बेकेलाइट एवं मेलामाइन। ठीक है, और करना है सिर्फ उदाहरण लिख लेना है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। और मेलामाइन जो है एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने आदि में उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, इसके बाद है विकल्प पदार्थ के रूप में प्लास्टिक। क्या है विकल्प पदार्थ के रूप में? आज यदि हम कोई भी खाद्य पदार्थ, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक के पात्र सबसे अधिक सुविधाजनक लगते हैं। मतलब इनको रखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार। प्लास्टिक जो होती है उसका भार क्या होता है? हल्का, कम कीमत में होते हैं, अच्छी सामर्थ्य होती है और उनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं अपन। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयान व अंतरिक्ष यानों में भी होता है। ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं, तो इनका उपयोग किसमें किया जाता है? कार में, वायुयान में, अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर व सजावट की वस्तुओं की बात करें तो उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है प्लास्टिक में पाए जाने वाले गुण, कि प्लास्टिक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला गुण होता है कि प्लास्टिक अभिक्रियाशील होती है। कैसे होती है? जैसे कि मान लो हम जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी या वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे की जब वस्तु होती है उसको नमी और वायु में जब खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर क्या होता है? जंग लग जाती है। परंतु प्लास्टिक जल व वायु से अभिक्रिया नहीं करती है। लोहे को अगर नमी और वायु के संपर्क में रखेंगे तो उसमें क्या होगा? जंग लग जाएगी। लेकिन अगर प्लास्टिक जो होती है वो क्या होती है? नमी और वायु से क्रिया नहीं करती है, उनका संचारण आसानी से नहीं होता है। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु उनको इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। दूसरा है प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी होता है। कैसे होता है? पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो बाल्टियाँ होती है वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। ये जो होती है बहुत हल्की, प्रबल व चिरस्थायी होती है और इन्हें विभिन्न आकारों व साइजों में ढाला जा सकता है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाई जाती है।
प्लास्टिक सामान्य धातु की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों व घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्लास्टिक कुचालक है। चलिए देखते हैं प्लास्टिक किस प्रकार कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक से ढके रहते हैं। खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसके बने होते हैं। इसके बाद है कि जो प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण जैसे कि दवा की गोलियां, टीकों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार के जिसके चिकित्सकीय यंत्र किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्रकार के पात्र जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने में काम आता है। कौन, प्लास्टिक। ठीक है, अग्निसह प्लास्टिक यद्यपि सूत्र से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर भी मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। जो आग बुझाने वाले होते हैं उनकी जो पोशाक होती है उसमें किसकी परत चढ़ी होती है, मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, जो क्या होती है, अग्निरोधक होती है। ठीक है, इसके बाद है प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या संबंध है। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन थैली में लिपटी हुई वस्तुएं मिलती है। यह कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का इकट्ठा होना। हमारे घरों में प्लास्टिक इकट्ठी होती रहती है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चली जाती है। प्लास्टिक का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है। प्लास्टिक वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जीवाणु के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। चलिए परिभाषा नोट करना। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया या जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। किसके द्वारा अपघटित हो जाएंगे, ये जीवाणुओं के द्वारा अपघटित प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जैव निम्नकरणीय, जैव निम्नकरणीय। नोट करो परिभाषा। अब है अजैव निम्नकरणीय। जैव अनिम्नकरणीय। ऐसे पदार्थ जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा सरलता से विघटित नहीं किया जा सकता।
नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। चलिए देखते हैं, जैव निम्नकरणीय में तो क्या है, जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा आसानी से विघटित किया जा सकता है, जबकि जैव अनिम्नकरणीय में ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से विघटित नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। नोट कर लेना परिभाषा दोनों ये। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब एक संशोधित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए। कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग करना चाहिए। जैव निम्नकरणीय व जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करना चाहिए, इसका अलग से निस्तारण करना चाहिए। इसे अपने घरों में भी व्यवहार में लाना चाहिए। इसके बाद है प्लास्टिक अपशिष्टों को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनको कुछ रंग मिलाकर के अभिकर्मक के साथ उन्हें मिला दिया जाता है। वह पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन के लिए सीमित हो सकता है। इसके बाद है इसमें एक 5R सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें 5R सिद्धांत में बताया गया है। चलिए देखते हैं R सिद्धांत क्या है। 5R सिद्धांत में पहला है उपयोग, ये पॉलीथीन के लिए है। प्लास्टिक का उपयोग कम करिए। प्लास्टिक का जो उपयोग है वो क्या है? कम करना है। दूसरा है इसमें चरण पुनः उपयोग करिए, इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। पुनः उपयोग करिए, ठीक है। इसके बाद है तीसरा पुनः चक्रित करिए। पुनः उपयोग करने के बाद पुनः चक्रित करिए, ठीक है। इसके बाद है चौथा पुनः प्राप्त करिए। पुनः प्राप्त करिए। इसके बाद है पांचवा उपयोग ना करना। उपयोग ना करना, ठीक है। इस प्रकार की आदत से विकसित करके हम पर्यावरण के हितैषी हो सकते हैं। चलिए इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। उपयोग कम करिए, इसका है रिड्यूस, ठीक है। इसके बाद है पुनः उपयोग कीजिए, तो इसका है रीयूज, इसका पुनः उपयोग कीजिए, ठीक है। उसके बाद है पुनः चक्रित कीजिए, तो इसका आएगा रिसाइकल, रिसाइकल, ठीक है। इसके बाद है पुनः प्राप्त कीजिए, तो इसमें आएगा रिकवर, ठीक है। इसके बाद है उपयोग ना करना, इसमें आएगा रिफ्यूज, ठीक है। अब है ये किससे शुरू हो रहा है? आर से। आर रिड्यूस, आर रीयूज, आर रिसाइकल, ये आर रिकवर, आर रिफ्यूज। तो इसी कारण से इसे क्या नाम दिया गया है? 5R। क्या नाम दिया गया है इसको? 5R, ठीक है। चलिए आज का ये जो लेसन है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको होमवर्क करना है और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है।